नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बिल्कुल नए और बड़े गुड विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय, जो हमारा टॉपिक है, वो रहेगा उच्च अधिकारी या बॉस के कोप से बचाव का सटीक उपाय। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग हमारे जीवन में, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट नौकरी में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, तो हमारा उच्च अधिकारी, हमारा एचओडी या हमारा कोई अधिकारी, हमारा कोई काम फंसा हुआ, उसका बैंक का है, लोन है, कुछ भी है, नहीं हुआ है, किसी हमारे उच्च अधिकारी पर नौकरी में है, चाहे व्यवसाय में है, व्यापारी हैं, तो हमारे कोई ऑफिसर हमसे कोई पूर्वाग्रह बना लेता है, हम सब को क्रोधित हो जाता है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमसे एक ऐसा पूर्वाग्रह बना लेता है कि नहीं, वो हमारा अनिष्ट करने के लिए तैयार हो ही जाता है। हम प्रेज्यूम करते हैं कि ये अधिकारी मानेगा नहीं और ये हमें कोई ना कोई हानि पहुंचाएगा या हमारे को पेनल्टी या पनिशमेंट जरूर करेगा, जबकि हम अपनी जगह लगभग कुछ कुछ सही भी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं इस उपाय को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज पर आपको नोटिस में जरूर लाऊंगा। मेरा ये जो उपाय है, ये वही कामयाब है, वही कारगर है, जहां जो गलती हमने जानबूझ के नहीं की, ऐसी गलती जो हमने जानबूझ के नहीं की और उस गलती से हमें या हमने किसी और को फायदा नहीं पहुंचाया और ग्रहों के वशीभूत हम उसमें इंटेंगल हो गए, इंडल्ग हो गए, उसमें समावेशित हो गए। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी उसके अंदर, लेकिन हमें अब लग रहा है कि हम पे कोई सरकारी गवर्नमेंट की गए उच्च अधिकारी का कोप हम पे या कोई गाज हम पे ना गिर जाए। ध्यान दे दोस्तों, मैं पहले बता दिया है मेरे उपाय। वैसे तो मैं नॉर्मली अपने प्रैक्टिस में जो मेरे क्लाइंट आते हैं उनको पहले बता देता हूँ कि मेरे उपाय सिर्फ वहीं काम करेंगे जहां आप निर्मल हृदय हैं, काइंड हार्टेड हैं, गलती आपने जानबूझ के नहीं की है, ग्रहों के वशीभूत आ गए हैं, मेरे उपाय गोली की तरह पड़ेंगे। अगर जानबूझ के किए हैं तो नेवर कम टू मी, मैं नहीं बचा सकता आपको। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो ऐसे किसी अधिकारी को किसी ने हमारी कोई शिकायत कर दी, कोई कॉन्सिफ्रेंसी को षड्यंत्र कर दिया, किसी के कान भर दिए नौकरी में या किसी भी तरह से, मतलब किसी न किसी एनी आओ, हमें कोई उच्च अधिकारी हमारे एंटी उसने कर दिया, बस अल्टीमेटली, देन व्हाट मस्ट वी डू। यहाँ से मेरा एक छोटी सी रेमेडी, सिंपल सी शुरू होती है। दोस्तों, मैंने इस रेमेडी को अपने कैरियर में 30 साल कैरियर हो गया मेरा, मैंने बहुत अडॉप्ट किए और मैंने इसका भरपूर प्रयोग किया। मैंने खुद अपने लिए भी किया, मैंने इसे कारगर सटीक पाया, मैं ग्रेसफुली कह सकता हूँ। आप कैसे करते हैं, आप विधि सुनो इसकी। आप इफ पॉसिबल, अगर हमें समय है तो संडे से एक रेमेडी शुरू करें। क्या करना है, एट बेड टाइम व्हेन यू टू गो एस्लीप, कोई 11:30-12 बजे तो कोई सोता नहीं है आज के ज़माने में, तो जो सफरर है या उसका कोई ब्लड रिलेशन में सफरर है वो भी कर सकता है, लेकिन मैं अभी सेल्फ को लेकर चल रहा हूँ। जो सफरर है या जिसको लगता है कि मैं पनिश ना हो जाऊँ, किसी गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी से पनिश ना हो जाऊँ, तो किचन में जाए रात को एट बेड टाइम और एक कटोरी में कच्चा पक्का दूध जैसा भी हो अपने सीधे हाथ की तरफ रख ले। एक रोटी ले बनी हुई, आज की रोटी हो, पुरानी हो, तो थैले में से पड़ी रखी रहती है, बूट बाट में से एक रोटी निकाल लें। सूखी रोटी भी हो सकती है, कोई बात नहीं, नहीं तो आज की ले लें ताजी, एक रोटी लें। तो अब हम क्या करेंगे, उस रोटी को गैस पर रख देंगे, गैस लिट कर देंगे, जला देंगे। साइड में एक ट्रे और रख लेंगे, तवा या ट्रे, एक चिमटा भी रख लेंगे, क्योंकि हमें जलती रोटी को वहां से ड्रॉ करना, खींचना है। अब रोटी गैस पर रख दी, गैस लिट कर दी, रोटी जलने लगी। थोड़ी देर में दोस्तों रोटी का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, रोटी ड्राई हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और रोटी खुद इटसेल्फ गैस के साथ इनफ्लेम्ड हो जाएगी, जलने लगेगी, बीइंग इनफ्लेम्ड। जब आप देखेंगे रोटी ने भी अच्छी खासी आग पकड़ ली है, अब रोटी भी सूर्य बन चुकी है, रोटी भी आग बन चुकी है,
रोटी जो थी हमारी, जो लिजी रोटी थी, वो अब सूर्य बन चुकी है, सिंबल बन गया वो भी आग का। अब सूर्य की तो अग्नि को हम शांत नहीं कर सकते। अब हमने जो हमने जो एक छोटी सी फिलॉसफी हमारी, हमने सूर्य को अपने किचन में पैदा कर दिया। अब क्या करना है, जब रोटी ने आग अच्छी पकड़ ली तो गैस को बंद करके जल्दी सावधानी के साथ में धीरे से चिमटे से पकड़ के उस रोटी को बराबर के ट्रे में रख लेंगे, पर खींच लेंगे, स्नैच कर लेंगे, और इमीडिएटली सीधे हाथ से दूध ऐसे 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 ले, दूध ऐसे ले और उस पर रोटी पे छिड़क देंगे। एक्सटिंग्स द फायर ऑफ दैट ब्रेड विद मिल्क। जलती हुई रोटी की अग्नि को दूध से शांत कर दें, अग्नि को दूध से बुझा दें। अब वो राजा या अधिकारी या एचओडी हमसे पूर्वाग्रहित नहीं रहेगा, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, वो हमारे प्रति जब अगले दिन हम जाएंगे। ये संडे से करना दोस्तों, ध्यान रखें, ये मैं भूल गया था स्टार्टिंग में। ये रेमेडी हमें मैंने कहा था वैसे इफ पॉसिबल संडे से शुरू करें, अदरवाइज इमरजेंसी भी कर सकते हैं। तो जब हम संडे से शुरू करेंगे इसे, तो जैसे हम अगले दिन जाएंगे मंडे को अपने उस अथॉरिटी के पास जाएंगे, तो उसका एटीट्यूड आपको एकदम बदला मिलेगा, वो सौम्य हो जाएगा। खराब आया दोस्तों मैंने अभी तक इसको, चमत्कार हो जाएगा। अब वो किसी ने जो षड्यंत्र भी करा था उसको ओवरलुक कर आपका पक्ष को सुनेगा। अगर वो किसी वजह से आपके पास में नेक्स्ट सोमवार को सुनवाई नहीं है, अगले दिन है, 2-3 दिन ज़्यादा, 2-3 दिन बाद के जाना है, तो वी हैव टू डू दिस रेमेडी कंटिन्यूसली फॉर 9 डे, मिनिमम 9 डे। ज़्यादा भी हो जाए, 21 भी हो जाए, 41 तक भी हो जाए, डजेंट मैटर। सिंपल सी रेमेडी है, मिनिमम 9 डे, ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 41, 41 डे भी हम इसे कर सकते हैं। तो इस रेमेडी के बाद में हमारे उस अधिकारी का एटीट्यूड, उसका जो प्रभाव, उसका जो हमारे से व्यवहार एकदम हमारे से कोऑर्डिनेट से करेगा, हमसे पोलाइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, 9 दिन तो करना है। अब जो पहले दिन जो हमने रेमेडी की थी, जो हमारी जो रोटी जो बची जली हुई उस ट्रे में, कुछ जली अधजली कोला हो गई है, उस सबको ड्रेन कर लें, किसी में उस कटोरी का जो दूध था उसमें ड्रेन कर लें, उसमें निथाल लें, सब कुछ में एक कलेक्ट कर लें। अब उस सारे कंटेंट को, दूध रोटी बची जली अधजली रोटी है, उस सारे कंटेंट को रात को या सुबह किसी पेड़ की जड़ में, या हमारे घर में कोई प्लांट हो, गमले के जड़ में, पेड़ के जड़ में डाल दें, उसका ऑनर बना रहे। सूर्य है वो दोस्तों, सूर्य चंद्रमा है, ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दें, कूड़े में डाल दें, नो, किसी पेड़ की जड़ में या गमले में डिस्पोज ऑफ कर दें रात को या सुबह। तो दोस्तों इस तरह से इस रेमेडी के बाद में आपको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और जाने अनजाने जो हमारे प्रति षड्यंत्र है उससे हम निजात पाएंगे, और हमारा काम आराम से होता चला जाएगा। इसको आराम के साथ में प्रयोग कर सकते हैं इसके, लेकिन ध्यान रखें, अल्टीमेटली फिर ये कहूँगा कि अगर आप बेकसूर हैं, जानबूझ के आपने कोई गलती नहीं की है, तो ये मेरा उपाय निश्चित रूप से गोली की तरह कारगर साबित होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक नए व्यूज के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।